इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट पायल और आप देख रहे हैं शाइनिंग स्टार। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के जगमगाते सितारों से। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे अपनी बोल्ड अदाओं के लिए पहचाने जाने वाली अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के बारे में। मल्लिका शेरावत ने हरियाणा के छोटे से शहर रोहतक से हिंदी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध का सफर आत्मविश्वास और बिना किसी हिचक के साथ तय किया। मल्लिका ने फिल्मों में अपनी हॉटनेस का ऐसा तड़का लगाया कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। जी हाँ, मल्लिका ने अपनी शुरुआती फिल्मों में हॉट सीन देकर अपनी पहचान बोल्ड अभिनेत्री के रूप में बना ली। मल्लिका ने बतौर अभिनेत्री अपनी शुरुआत 2013 में आई फिल्म ख्वाहिश से की थी। इस फिल्म में मल्लिका ने तमाम किसिंग सीन दिए, जिसके बाद उन्हें किसिंग क्वीन तक कहा जाने लगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस खूबसूरत अभिनेत्री के शुरुआती जीवन पर। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में 24 अक्टूबर 1976 को हुआ था। उनका असली नाम रीमा लांबा है। वैसे मल्लिका तो उन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद रखा। मल्लिका ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मिरिंडा हाउस से की। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिरिंडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएट मल्लिका के सपनों में शुरू से ही परी बनने का ख्वाब था। इसके बाद का कुछ समय आज भी मल्लिका के जीवन का रहस्य है। मल्लिका के इस दौरान शादी हुई पायलट करण सिंह गिल से। उनका विवाह हुआ जो सिर्फ 1 साल तक ही चला। इसके बाद उन्होंने अपने पति का घर छोड़ अकेले ही मुंबई नगरिया की राह पकड़ ली। अपनी शादी को लेकर मल्लिका ने एक समय कमेंट किया था कि मैं एक मर्द के साथ हर रात गुजारकर बोर हो गई थी। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि वे एक बच्चे की मां है, लेकिन मल्लिका खुद को आज भी सिंगल बताती हैं। बिंदास गर्ल मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में जब से एंट्री की है तब से उनकी छवि एक सेक्स सिंबल अभिनेत्री की ही बनी हुई है। मल्लिका ये बात मानती है कि उन्हें डायरेक्टर सीरियसली नहीं लेते हैं और ना ही अच्छे रोल ऑफर करते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसे ही रोल ऑफर किए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक्सपोज करने के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। आपको बता दें कि मल्लिका पहली बार जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म में करीना कपूर की दोस्त की छोटी सी भूमिका में नजर आई थी, लेकिन यहाँ उनका सिक्का जमता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित किया। आइए जानते हैं मल्लिका के फिल्मी सफर के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका पहली बार जीना सिर्फ मेरे लिए में करीना की दोस्त की छोटी सी भूमिका में नजर आई। मल्लिका ने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म थी ख्वाहिश, जिसमें मल्लिका के किसिंग सीन उनके अभिनय पर हावी रहे। इस फिल्म का यह असर हुआ कि मल्लिका रातों रात मशहूर हो गई। अनुराग बसु निर्देशित मर्डर में एक शादीशुदा बेवफा महिला की भूमिका को उन्होंने बेहद ही संजीदगी से निभाया। मर्डर में मल्लिका के अभिनय की प्रशंसा तो हुई, पर इस बार भी वे अपने बोल्ड सीन्स के कारण ही चर्चा में रही।
हालांकि मर्डर की सफलता के बाद मल्लिका की झोली में सिर्फ फ्लॉप फिल्में ही आईं, पर मल्लिका का जादू कम नहीं हुआ। राहुल बॉस के साथ रोमांटिक कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट्स में गर्ल नेक्स्ट डोर की भूमिका में वे बेहद जची थी। धर्मेंद्र के साथ किस किस की किस्मत और रेखा के साथ बच के रहना रे बाबा में वे कॉमेडी करती नजर आई। साथ ही मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले बनी कॉमेडी फिल्म शादी से पहले में मल्लिका ने अपनी चुलबुली भूमिका में दर्शकों को खूब हंसाया। मल्लिका की कॉमिक टाइमिंग की हमेशा से ही प्रशंसा होती रही है। आपका सुरूर की सफलता में उनका श्रेय भी उल्लेखनीय है। सुरूर की छोटी सी भूमिका में भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। मल्लिका के आकर्षण ने उनके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के द्वार भी खोल दिए। जैकी चैन अभिनीत मशहूर चाइनीज फिल्म मीथ में भारतीय राजकुमारी की भूमिका निभाने के बाद से ही मल्लिका ने विश्वस्तरीय प्रसिद्धि का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका को 2007 में आई फिल्म मर्डर से बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना भी मिली। हालांकि मल्लिका ने जब से फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनका लक्ष्य खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में साबित करना था, लेकिन वे अपने इस लक्ष्य में बहुत हद तक सफल भी रही। मगर शुरुआती दौर में वे अपनी विवादित बयानबाजी को लेकर भी बी टाउन की गलियों में छा रही। तो आइए मल्लिका के साथ जुड़े रहने वाले विवादों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। सिल्वर स्क्रीन से दूर चल रही अभिनेत्री मल्लिका ने काफी विवादित बयान दिया था। जिसकी वजह से उनकी कांस फिल्म फेस्टिवल से लेकर भारत में काफी थू-थू हुई थी। मल्लिका ने कहा था कि भारत की सोच अब प्रगतिशील है, यहाँ के लोग किसी भी महिला की तरक्की नहीं देख सकते हैं। यहाँ के लोग रूढ़िवादी परंपरा के हैं। मैंने महिलाओं की दशा बदलने की कोशिश की तो मुझे ही बुरा और गलत ठहरा दिया गया। भारत की इस गलत और गंदी मानसिकता के कारण ही मैं आधे दिन भारत में और आधे दिन अमेरिका में रहती हूँ। मल्लिका के इस बयान पर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद मल्लिका को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात पर माफी मांगने के बजाय चुप्पी साध ली थी। हालांकि मल्लिका यही नहीं रुकी। डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म का प्रमोशन करने दिल्ली पहुंची मल्लिका शेरावत ने खुद के निभाए किरदार की तुलना बीएसपी सुप्रीमो से कर डाली। पत्रकारों ने जब भवरी देवी की तुलना मायावती से करने पर सवाल खड़े किए तो मल्लिका ने कहा, मायावती कौन सी दूध की धुली है। वैसे आपको बता दें कि भवरी देवी पर आरोप थे कि उन्होंने मंत्री की आपत्तिजनक हालत में एक सीडी बना ली थी। इस सीडी के जरिए वह मंत्री को ब्लैकमेल करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। खैर, अपनी अदाकारी के जरिए तो मल्लिका बॉलीवुड में खास पहचान नहीं बना सकी, मगर वो अपनी दिलकश अदाओं के जरिए दर्शकों के दिलों पर हमेशा छाई रही। आज भी ये आलम है कि मल्लिका सिल्वर स्क्रीन पर ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन वो सुर्खियों में बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा इस हफ्ते का शाइनिंग स्टार। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बॉलीवुड के किसी नामचीन चेहरे के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।